बाद अब युद्ध शुरू होना है। तो दोनों तरफ जो है पार्टी बिल्कुल तैयार थी और शंख तो बच चुका हूँ ऑलरेडी। और उसके बाद भगवद्गीता हुई, भगवद्गीता का वचन हुआ, भगवद्गीता कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद एकदम से क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने अपने ऊपर का जो कवच था वो उतार दिया और अपने ब्रेसलेट, आर्मलेट्स, अपना ये मुकुट उतार दिया और कौरव सेना की ओर चल दिए। पांडव लोग हैरान हो गए कि अरे ये क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन कैसे जा रहे हैं तो वो सर। तो पांडवों ने भी उनके साथ हो लिए कि ना ये क्या करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहे हैं। तो फिर ये आशीर्वाद मांगने के लिए चल पड़े और सबसे पहले पहुँचे भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह को उन्हें साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, उनके चरण छुए और उनसे आशीर्वाद की याचना की। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर, अगर तुम ऐसा नहीं करते, आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं आते, तो मैं तुमको श्राप दे देता कि तुम हार जाओ। नहीं, तुमने एटिकेट फॉलो किया, इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं इसी के लिए आया था। और मैं ये भी जानता हूँ जब तक आप सामने खड़े होंगे तब तक कौरव सेना को हराना असंभव है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि आपकी मृत्यु हम कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा ये तुमको वासुदेव कृष्ण बताएंगे, उनको सब कुछ पता है, तो वो तुमको बताएंगे। उसके बाद फिर वो द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य से भी आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य ने भी सेम बात बोली, अगर तुम मेरे पास नहीं आते युधिष्ठिर आशीर्वाद मांगने के लिए तो मैं तुमको श्राप देता, जस्ट बिकॉज तुम एटिकेट फॉलो नहीं करते। ऐसे नहीं, तुमको बड़ी ईगो थी, आशीर्वाद मांगने नहीं आया ना, एटिकेट फॉलो किया इसलिए। तो फिर द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम विजयी हो। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा गुरुदेव, आपको भला हम कैसे मार पाएंगे युद्ध में, आपकी भला क्या कमजोरी होगी। उन्होंने कहा यज्ञ करके द्रुपद ने एक पुत्र प्राप्त किया धृष्टद्युम्न, वही मेरे को मारेगा, तो इसीलिए और कोई नहीं मार पाएगा, वही मार पाएगा मेरे को। इसी बात फिर कृपाचार्य के पास भी गए, कृपाचार्य से भी सेम आशीर्वाद दिया। कृपाचार्य ने भी सेम बात बोली, अगर तुम आशीर्वाद देने नहीं आते तो मैं तुमको श्राप दे देता। और फिर शल्य के पास भी गए, शल्य से भी आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से पांडव जो थे वो आशीर्वाद दे रहे थे। एक और बात भी आती है कि ना वैसे जो युद्ध है उससे पहले एक जो कथा आती है वो है बर्बरीक की आती है। एक्चुअली बर्बरीक की कथा जो है ना वो व्यास देव जी की जो महाभारत है उसमें नहीं आती है, ये आती है जैमिनी ऋषि की महाभारत में आती है। तो इसीलिए बर्बरीक के बारे में डिस्कशन उसमें नहीं आता। लेकिन हाँ, क्योंकि बर्बरीक की कथा आती है, खाटू श्याम, कुछ लोग उनको भगवान मानते हैं एक्चुअली, जस्ट बिकॉज इवन भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और उन्होंने बोला कि आप चलिए और पांडवों के साथ तरफ से लड़िए, क्योंकि आप घटोत्कच के पुत्र हैं, आपके दादा इस साइड में हैं, आपके पापा इस साइड में हैं, तो आप भी आ जाओ। अब उन्होंने अपने गुरुदेव को वचन दिया हुआ था कि जो भी कमज़ोर पार्टी होगी ना मैं उसकी साइड से लड़ूंगा। अब ये बात बड़ी अजीबोगरीब है। अब जैसे लड़ रहे हैं, अगर पांडव की साइड से लड़े, कौरव अगर हार रहे हैं ना, कि कमज़ोर पड़ रहे हैं, ही विल जॉइन द कौरवास एंड फाइट द पांडवास। अब ये करते करते जब पांडवों को हरा रहे हैं अगर, तो पांडव कमज़ोर पड़ रहे हैं, देन ही विल जॉइन द पांडवास फाइट अगेंस्ट कौरवास। तो मतलब ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कौरव पांडव, कौरव पांडव, कौरव पांडव, आखिर में एक ही व्यक्ति बचेगा, बर्बरीक। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे कि आपके ये जो तीर आपने प्राप्त किए हुए हैं देवी देवताओं से, बहुत बढ़िया है। और तीर ऐसे थे कि अगर कोई टारगेट है तो सारे टारगेट्स को चीरता हुआ एक ही तीर, वन सिंगल एरो, अलग नहीं, एक सिंगल तीर जो है सारे एनिमीज़ को मार करके वापस तुणीर में आ जाएगा। ये उनके पास एक शक्तिशाली तीर था ऐसा। तो इसीलिए जब भगवान ने कहा अच्छा ये जितने पत्ते हैं इनमें अगर मार के दिखाओ जरा, तो बर्बरीक ने तीर मारा तो जितने पत्ते थे सब में छेद कर दिया। उसके बाद ना एक तीर आ करके ना भगवान श्री कृष्ण के पाँव के ऊपर आ गया वो। भक्तों तो सही है श्रवण के लिए। तो जैसे ही भगवान के पाँव की तरफ जब आ गया तो वहीं पर आ, तो बर्बरीक ने कहा एक्चुअली इस पेड़ का एक पत्ता आपके पाँव के नीचे है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा। उसके बाद भगवान ने जब पाँव उठाया तो उस तीर ने उसको भी भेदा और तुरीन में चला गया। तो भगवान ने कहा देखो तुमको पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए, तुमने जो वचन दिया हुआ है वचन किनारे कर दो, मेरा कहना मान लो, और करना यही चाहिए। एक्चुअली महाभारत ना एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जहाँ पर व्यक्ति ने भगवान की वाणी नहीं मानी, जो कि निहायत ही मूर्खता की बात है, और नैतिकता को फॉलो किया। एक्चुअली भाड़ में गई नैतिकता। जब भगवान कुछ बोले ना
ये कस्मे वादे वचन भचन खचन ये सब ना किनारे कर देने। अरे प्रभु बोल रहे हैं ना, वो करना है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की वाणी मानना। बर्बरीक ने गलती की, बर्बरीक ने गलती की। जब भगवान बोल रहे हैं कि पांडवों की तरह से लड़ना है, तो अपनी बुद्धि लगाने की नहीं, मैं कमजोर पार्टी से लड़ूंगा, कभी ऐसे लड़ूंगा तो मैं फिर वहाँ लड़ूंगा, फिर मैं इनसे लड़ूंगा। ना 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 सर, एक्सक्यूज सर, जस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ गॉड, दैट्स इट, भगवत वचन। तो बर्बरीक ने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि मैं सिर्फ पांडवों की तरफ से लड़ूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया हुआ है कि मैं हमेशा कमज़ोर पार्टी की तरफ से लड़ूंगा। इसके अलावा मुझसे आप कुछ ही मांग सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, फिर अपना सर दे दे। ही वॉज शॉक्ड। भगवान ने कहा सर दे दे अपना, गिव मी योर सर, सर काट ही दे दे मेरे को अपना। क्या ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था कि इस चीज़ के अलावा कि मैं पांडवों की तरफ से लड़ूं और मैं अपना वचन भंग नहीं कर पाऊंगा कि मैं कमज़ोर पार्टी की तरफ से लड़ूंगा, तो इसीलिए, और आपने मुझे कहा है कि सर देना है अगर, तो ठीक है। एंड देन एशी टुक आउट हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार निकाल करके अपना गला काट करके भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और भगवान को प्रणाम भी किया। सो हिज हाफ बॉडी वाज पेइंग ओबेसेंसेस टू कृष्णा, कि परम भगवान ने बोला चलो ये तो हमने किया। लेकिन साथ में उन्होंने फिर इच्छा ही प्रकट की कि भगवान, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि ना मैं महाभारत का युद्ध देख पाता। युद्ध करना तो था, लेकिन ना मैं युद्ध देख पाता। तो इसलिए मेरी इच्छा ये है कि ना अब ये जो मेरा सर है, ये अगर आप पास में जो पहाड़ी है वेस्टर्न साइड में, उस तरफ की पहाड़ी पे अगर आप मेरा सर अगर लगा देना, ताकि मैं सारा देख सकूं, और मुझे दिव्य दृष्टि भी दीजिएगा ताकि ना मैं हर एक जगह देख सकूं। क्योंकि इतने बड़े कुरुक्षेत्र में जहाँ पर हज़ार सैकड़ों सैनिक लड़ रहे हैं, मैं सबको नहीं देख पाऊंगा। तो लेकिन आपकी दिव्य दृष्टि है, मैं हर एक जगह को देख पाऊंगा और हर एक व्यक्ति के बीच में क्या बातचीत हो रही है वो भी सुन पाऊंगा। तो जो संजय को दृष्टि मिली थी, वैसी दृष्टि इनको दी भगवान श्री कृष्ण ने। हाँ बर्बरीक, ये तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। सो देन ही टुक स्टिक्स, और स्टिक्स में जो है उनको बड़ा रेस्पेक्टफुली उनका सर रखा, भगवान श्री कृष्ण को हार पहनाया, आशीर्वाद दिया। सो आखिर में जब सारा हो जाएगा युद्ध, तो जाएंगे बर्बरीक के पास कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला, मैन ऑफ द सीरीज़ किसको मिला। फिर बर्बरीक कुछ बताएंगे। हालांकि आप सब जानते हैं कि बर्बरीक ने कहा भाई वास्तव में सब नीचे तलवार धनुष घुमा रहे थे, लेकिन वास्तव में सुदर्शन चक्र सबको मार रहा था। सो कृष्ण ही सबको मारने वाले हैं। सो मैन ऑफ द मैच goes to Krishna, man of the series goes to Krishna, the best batsman Krishna, the best bowler Krishna, the best fielder Krishna, the best umpire Krishna, ICC chairman Krishna। वाह, सब कुछ कृष्णा। बाकी सब ने अपना बल्ला बल्ला बॉल दे, थोड़ा उन्होंने कैच प्रैक्टिस कर ली अपनी उसमें भी, दैट्स इट। तो बर्बरीक कथा जो है वो जैमिनी महाभारत में आती है। जैमिनी महाभारत क्या है? जैमिनी महाभारत इज मोर एन वीर रस। उसमें यही है, इस वॉर ये वॉरियर उससे लड़ा, ये वॉरियर उससे लड़ा, ये वॉरियर इससे लड़ा। जैमिनी महाभारत में ऐसी कथाएं ही ज़्यादा भरी हुई हैं एक्चुअली। सो इट इज़ मोर इन वीर रस। ये नैतिकता की बात करती है जो व्यासदेव जी की महाभारत है। पर ये मान लेना कि ना फिर वो भगवान हो गए, भगवान बर्बरीक। भगवान जो होते हैं भगवान होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। लाइक बब्रुवाहन जो कि अर्जुन के पड़पौत्र, उन्होंने अर्जुन को हरा भी दिया। इसका मतलब आप बब्रुवाहन को भगवान मान लेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं है। या अर्जुन है उनके सारथी पर भगवान श्री कृष्ण, तो अर्जुन भगवान हो गए। भाई जिनके भगवान सारथी हो गए तो फिर तो अर्जुन भगवान हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो बर्बरीक की कथा आती है, बर्बरीक बहुत महान थे, घटोत्कच के पुत्र थे, पर ये कहें वो भगवान थे। शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा हुआ कि वो भगवान थे। जैसे कई लोग जो मानते हैं कि वो खाटू श्याम हैं या फिर वो बर्बरीक जो है भगवान है, भगवान नहीं है, वो महान है, बहुत पूजनीय है। ये भीम की लीनेज में जो आ रहा है, घटोत्कच का पुत्र है तो विशेष, लेकिन भगवान तो सिर्फ एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर तो एक ही है, बाकी सब तो दास हैं, उनके सेवक हैं। तो इस प्रकार से आशीर्वाद जब लेकर के फिर ये युद्ध शुरू हुआ, तो पहले दिन जो है कौरवों ने दे मेड ईगल फॉर्मेशन। जो सारी सेना थी इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन ईगल। तो जब आगे बढ़ेगी तो अटैकिंग में ये रहेंगे, ये प्रोपेल करेंगे अगल बगल वाले, इस तरह से। इस फॉर्मेशन में उन्होंने पहले दिन अटैक किया। तो इसको काउंटर करने के लिए जो पांडव थे उन्होंने जो फॉर्मेशन बनाई, दैट वाज दैट ऑफ मून। जो मून होता है वो कभी भी पूर्णिमा बन जाता है और कभी भी अर्धचंद्र बन जाता है। तो दैट इज द फॉर्मेशन इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल।
तो इसीलिए जो मून फॉर्मेशन थी दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ पांडवास, क्योंकि ना अब ये पता नहीं अष्टमी का चांद होगा अभी या पूर्णिमा का चांद होगा या प्रथमी का चांद होगा चतुर्थी का चांद होगा, कुछ नहीं पता भाई। तो इसीलिए इस तरह से दैट वाज फर्स्ट डे दे वर फाइटिंग एंड फियर्स बैटल हैपेंड फर्स्ट डे एंड सेकंड डे। तो भीष्म पितामह वाज रियली हैवी, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि हर रोज 10,000 सैनिकों को मारूंगा, योद्धाओं को मारूंगा, ये वचन उन्होंने लिया हुआ था। तो इसीलिए जिस तरह से भीष्म पितामह लड़ रहे थे ना, ओह गॉड, कोई टिक नहीं रहा था उनके आगे। ओनली 1% जो कि उनको टक्कर दे रहा था दैट वाज अर्जुन। लेकिन उसके बाद फिर ये भी आगे अलग हो जाते हैं, क्योंकि ना दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। भीष्म पितामह के मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर, तो लड़ते हैं, लेकिन लड़ने के बाद चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो फिर अर्जुन फिर अलग वॉरियर से लड़ना शुरू करते हैं, भीष्म पितामह अलग वॉरियर से लड़ना शुरू करते हैं, बिकॉज दे कैरी सॉफ्टनेस फॉर ईच अदर इन द हार्ट। तो ऐसा था। तो लेकिन ना पहले दिन भी जब पांडवों का कोई युद्ध नहीं बना, सेकेंड डे भी ये नहीं हुआ, तो ना फिर अब दुर्योधन का क्या है, इंसल्टिंग वर्ड्स बोलना, अपशब्द बोलना, ये उसका स्टाइल है बेसिकली। क्योंकि जो व्यक्ति ना इनसिक्योर होता है, ऐसे व्यक्ति ना तुरंत गंदे वचन बोलने में, कटु वचन बोलने में, इवन टुवर्ड्स सुपीरियर्स, बड़ों के सामने भी ना ये ऐसे गंदे वचन बोलने में चूकता नहीं है वो। तो दैट वाज दुर्योधन। तो रात को ना ये ताना मारेंगे ही मारेंगे, कहते अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रहने दो ना, आप लड़ नहीं रहे क्योंकि आपके हृदय में स्नेह है। तो हर बार ऐसे करके ताना मारा करता था। हर रात जब भी युद्ध होगा, युद्ध की रात, जब युद्ध समाप्ति के बाद जब रात होगी तो ये ताना मारेगा मारेगा ये। तो थर्ड डे जब था, तो फिर भीष्म पितामह ने कहा कि अब कल देखना, कल यहाँ तो अर्जुन गया या फिर उनके सारथियों अपने वचन तोड़ेंगे, ऐसा। तो अगले दिन भीष्म पितामह वाज सो फेरोशियस, इतना टोरेंशियल ऑफ एरोज, मतलब इतने मरे, हजारों सैनिक मार दिए, 14,000 सैनिक मार दिए, ऐसा हाल था। इतना तेजी से जब वो बढ़ रहे थे आगे, तो फिर कृष्ण ने देखा कि ना अब ये तो सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। सो ही डिसाइडेड टू टेक आउट हिज सुदर्शन चक्र। भगवान ने अपना सुदर्शन निकाल दिया कि ना बस अभी ही मार दूंगा मैं। तो फिर अर्जुन उनको याद रहा, नहीं प्रभु आपने वो वचन लिया हुआ है कि आपको अब नहीं उठाना, आपको अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने। तो भगवान ने सुदर्शन तो छोड़ दिया, वहाँ जो रथ का पहिया, भाई ये तो अस्त्र शस्त्र नहीं है ना, लेकिन यूज़ करने जा रहे हैं एज अस्त्र शस्त्र, तो इसलिए ये भी अस्त्र शस्त्र काउंट होने वाला है। तो ये अब उतर करके भीष्म पितामह की ओर आगे बढ़े। भीष्म पितामह ने ना धनुष रख ही दिया, कहता मार दो आप, अब मार दो आप। तो मेरा पर्पस तो था इस रूप के दर्शन करना, ये जो है रूप जिसमें चेहरे में है भक्ति रक्षा करने की चिंता है, आपके कर्ली बाल हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, और इस तरह से पसीना है आपके पूरे शरीर पर, और यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र की रज आपकी बॉडी में लगी हुई, बिल्कुल आप श्याम सुंदर कृष्ण लग रहे हैं, जैसे ब्रज की रज लगी होती है वैसी। और किस तरह से आप में कितनी तीव्रता है, और जो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है उसमें चिंता है अपने भक्त के लिए, और इसीलिए जो है आपकी जो चिंता है, और इसमें जिसमें कि आप भक्ति रक्षा के लिए इवन अपने वचन को तोड़ सकते हैं, ये जो रूप है ना, अरे हो इसी को देखने का अपना तो बस हो गया झिंगा लाला, बस ये धनुष मार रख दिया मैं, मार दो अब, मार दो आप। तो ऐसा भीष्म पितामह तो बड़े खुश हो गए थे, कहते अरे प्रभु बस आपको निहाल लिया, आपको देख लिया, अरे आपके मोती जैसे ये पसीने आपके ऊपर आए हुए हैं, ये रज लगी हुई है आपको। तो अर्जुन ने भगवान के पाँव पकड़ ली कि नहीं मैं आपको वचन देता हूँ, मैं पूरी जोर से लड़ूंगा, मैं भीष्म पितामह से भी अच्छे से लड़ूंगा, मैं छोड़ दीजिए आप। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस रथ के पहिए वहीं रखा और फिर वापस चले गए। अब जो है युद्ध होना फिर से शुरू हुआ, अगेन दे कॉन्टिन्यूड, लेकिन अभी छोड़े के बाकी युद्ध अब जब बाद में करें तो, लेकिन अभी दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। और विशेष रूप से भीम जो था, भीम तो पूरे फॉर्म में आए हुए थे। भीम ने जो है अपनी गदा, एक तो गदा ली हुई थी, एक और गदा भी ली हुई थी, दोनों घुमाते जाते थे, और यहाँ सैनिक उछल रहे होते, तो कभी उसको आगे घुमाते थे तो इनका मलिदा निकल रहे होते थे, कभी पीछे उछाल रहे होते थे, दैट वाज भीम। तो बीच इसमें कूदना, ये करना, आगे हार्ट फेल करना लोगों, क्योंकि धोतियाँ गंदी करना, जो बच गए उनको मलिदा निकालना, ये हाकर मचा कर। ये दुर्योधन ने जब देखा, अरे माय गॉड, अरे तो उसने अपने भाइयों को भेजा, जाओ भाइयों, 14 भाइयों को भेजा, एक साथ अटैक करो। एक साथ अटैक किया उन्होंने,
14 में से जो 8 थे उनको तो वहीं 1 मिनट के अंदर मलिदा निकाल दिया। तो सबकी एक साथ आवाज आई, भैया 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 भैया। भैया भैया कौन कर रखा? कुछ नहीं सर, 8 निपट गए, वही भैया भैया करके मरे हो, और बाकी 6 तो भाग गए। अरे तो भीम का ऐसा हैवी ड्यूटी अटैक सुन करके, देख करके, और ये देखा कि ना किस तरह से ये हाल हुआ है, मेरे भाई मर गए मेरे। तो शाम को सोच रहे थे इस तरह से भीम ने इतने लोगों को मार दिया, ऐसा कैसे हो गया? हम लोग इतने समय से कोशिश कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है उन लोगों को, चक्कर क्या है? जबकि हम लोग बड़े हैं, हमारा साइज बड़ा है, योद्धाओं का नंबर हमारा ज़्यादा बड़ा है, हमारे पास भीष्म पितामह है, हमारे पास द्रोणाचार्य हमारे पास, लेकिन हमारी तरफ से देखो नुकसान ही नुकसान हो जा रहा है हमारा। तो ऐसा क्यों? भीष्म पितामह ने कहा ना, क्योंकि ना एक व्यक्ति उस साइड में है, जब तक वो व्यक्ति साइड में है ना उनके, मैं क्या, मेरे ऐसे हज़ारों भी होंगे ना अगर, तो भी वही जीतेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति उनकी साइड में? मैं देखा सबको, वो सारथी बना हुआ है, वो उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण जो है ना वो परम भगवान है, परम नियंता है। तुमने सुना, तुमने क्षीरोदक्षा विष्णु के बारे में सुना है? हाँ हाँ। गुरुदक्षा विष्णु के बारे में सुना है? हाँ हाँ। महाविष्णु सुना? हाँ हाँ। नारायण सुने? हाँ 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 हाँ। ये सारे अवतार सुने, ये अवतार वो अवतार, ये अवतार, हाँ 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 हाँ। ये पता कहाँ से है? कहाँ से? ये तो वो सारथी बना हुआ है ना वो। क्या बोल रहे हो आप? कहते हाँ जी। उसको फिर डज गॉड रियली एग्जिस्ट एंड हु इज गॉड, वो सेशन दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भीष्म पितामह ने। पूरा कन्विंस हो गया दुर्योधन। अच्छा वो भगवान है, वो मैं तो ग्वाला ही समझता था उनको। हाँ जी। तो जब तक प्रभु उस तरफ हैं तब तक तो जीत हमारी नहीं होनी है, लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है, पूरा जोर हम लगा लेंगे, लड़ लेंगे, लेकिन जब तक कृष्ण उस तरफ है हमारा कुछ नहीं हो सकता। दैट वॉज द फर्स्ट डे जब दुर्योधन ने रात को भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके सोया। रात को सोते ना, जब ब्रह्मचारी सोते हैं प्रणाम करके सोते हैं ना, गुरु को प्रणाम करके सोते हैं, कृष्ण प्रणाम, वो कभी प्रणाम करके नहीं सोता था। पहली बार बिस्तर पे जो बैठ रहा था, अच्छा यार वो भगवान है वो, मैं तो उनको साधारण ग्वाला ही समझता था मैं। तो फिर प्रणाम करके, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु। ऑफकोर्स राधा रानी का नहीं था। सो पहली बार कृष्ण को प्रणाम करके वो, सो अगले दिन ऑफ कोर्स इट वाज द फिफ्थ डे भी जो है दे मेड द फिश फॉर्मेशन, दूसरी तरफ क्रेन फॉर्मेशन। क्रेन कैसे खाएगी फिश को? तो स्ट्रगल ये रहता है कि फिश का साइज बड़ा कर दिया जाए तो क्रेन उसको ना खा पाए, बल्कि फिश क्या करे, क्रेन के अंदर जा करके क्रेन को सफोकेट करके मार दे, या फिर क्रेन जो है वो फिश को खा जाए। तो इसलिए जो फिफ्थ डे जब आपस में लड़ाई हुई तो इस तरह से थी, क्या क्रेन फिश को खाएगी या फिश जो है क्रेन को सफोकेट करके क्रेन को मार देगी। तो सारी जो युद्ध की फॉर्मेशन थी इस तरह से हुई थी, फिश और क्रेन के रूप में। अगेन द ग्रेट वॉर हैपन। उसके बाद फिर 6th डे था। 6th डे में क्या, दृष्टद्युम्न उसने ना देखा कि जो भीम का रथ है ना वो खाली हो रखा है। कहते हैं रथ खाली क्यों, क्या भीम गए? तो उनका जो सारथी था उससे पूछा, कहता है भीम नहीं रह गया? कहता है नहीं सर, वो रथ पे रहते ही कम है। मोटा मोटा उनका रथ का इस्तेमाल ये है कि वो कैंप से यहाँ पर आ जाए, उसका बाद यहाँ दिखते कितना है यहाँ पर। तो जितने भी सारथी यहाँ पर, इनमें सबसे वेला सारथी मैं ही हूँ। रीज़न भी वो यहाँ पर आके उतर जाते हैं, उतर के वो यहीं पर ही मलिदा निकाल रहे होते हैं। फिर थोड़ा चलते कहते हैं चलो बस वहाँ चलो, उसके बाद फिर वो मलिदा नीचे उतर जाते हैं। वो अभी वहीं पर, अभी आपको कहीं से आवाज़ आएगी तो आवाज़ आएगी जगह से, है। तो अगेन 6th डे वाज ऑल्सो वेरी हैवी ड्यूटी। तो इस प्रकार से जब आगे बढ़ते रहे, फिर मंडल फॉर्मेशन बनाई, तो कोई वज्र फॉर्मेशन बनाई। मंडल फॉर्मेशन बनाई थी इस बार कौरवों ने, जिससे मंडल मतलब कि घेरा मतलब होता है, ऐसा घेरा उन्होंने बनाया। इसको तोड़ने के लिए वज्र फॉर्मेशन में थे पांडव, मूसल की तरह, ताकि उसको तोड़ दें इसको। यहाँ पर इनको वो नहीं, थोड़ा सा उसको वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। ओके, सो अगेन दुर्योधन ने जो है 7th डे हर रोज हर रात को ही वुड से 7th डे को भी ये बोला कि भाई आप देखिए, आप भीष्म पितामह आप अपना पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं, आप हर रोज जो है आप लड़ते हैं लेकिन सैनिकों को मार के आते हैं, एक पांडव नहीं मरा। तो फिर उस दिन फिर क्या किया भीष्म पितामह ने, 5 एरोज लिए मंत्र संचारित किए कि तुमने इतना ही कह रहे हो ना तो ठीक है, ये 5 एरो ऐसे हैं कि मैंने मंत्र संचारित किए, कल
इन पांचों से एक सब पे नाम लिखा हुआ है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पांडवों के नाम लिखे 5 तीरों पे, मंत्र से संचालित है। कल 5 पांडवों को मार दूंगा। अब तो बहुत खुश दुर्योधन। तो दुर्योधन बाहर चला गया, कहता है नहीं भाई, रात को ना कुछ भी हो सकता है। पता लगा रात को उनका मूड बदल गया, तीर तोड़ दिए। कहता नहीं, मेरा मूड बदल गया था। कहता है वो भीष्म पितामह वो ना तीर मेरे को दे दीजिए आप, कल सुबह दे दूंगा आपको मैं, तो वो तीर मेरे को दे दीजिए। तो तीर वो लेकर के चला गया। अब ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण को पता लगी, और वहाँ जो कि इनकी कुछ जासूस यहाँ भी थे कौरवों में, उनको पता लगा कि ना इस तरह से भीष्म पितामह ने डिसाइड किया, 5 तीर तैयार किए हैं मंत्र उच्चार करके। तो अर्जुन जो है वो अपना आराम से लेटे हुए हैं। कृष्ण ने कहा तुमको चिंता नहीं हो रही, कल भीष्म पितामह भाई तुम लोग को मार देना है, मंत्र पूरा संचालित करके एरोस तैयार किए हुए उन्होंने। जब आप हैं तो हम क्या चिंता करें, इसलिए हम तो सुकून से सोते हैं। जब कृष्ण है हमारे जीवन में फिर हमें क्या चिंता भाई, और अपना आराम से रेस्ट करें। क्या ठीक है तुम रेस्ट करो, फिर ओके थोड़ी देर में उठाता हूँ तुमको, रेस्ट कर लो, पावर नैप ले लो, उठाता हूँ। द्रौपदी के पास गए, क्या द्रौपदी वो भीष्म पितामह के ना कैंप में जाओ और उनसे ना आशीर्वाद मांगना तुमको। कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ लगे तो रुको रुको रुको, ये सैंडल उतारो, ये अपनी तुम्हारी पायल ये भी उतार दो, हाँ, और ये यहाँ लगाओ झुंझुन, इसको इसको उतार दो जी, हाँ ये जो तुम्हारा झुंझुन ये भी झुंझुन, ये सब झुंझुन झुंझुन वाली चीज़ है ना वो हटा दो। तो झुंझुन वाली सारी चीज़ें जो हैं गहने वहने पायल वायल सब हटा दी। कहते अच्छा, और जाना और देखना कि ना जब भीष्म पितामह जो है किसी विचार में डूबे हों तब उनको पीछे से जाके प्रणाम करना है। कहते अच्छा ये बड़ा अजीबोगरीब तरीका प्रणाम करेंगे, आज ऐसे ही करना है। तो भीष्म पितामह जो है बहुत विचार में थे, कल पांडव। तो द्रौपदी जो है उनके जब अंदर घुसी कैंप में जाकर उन्होंने प्रणाम कर दिया, प्रणाम, उनका सौभाग्यवती भाव, धन्यवाद आपने आशीर्वाद दिया। कहते अरे द्रौपदी तुम यहाँ पर और ऐसे कैसे आज तुमने आज कुछ बड़े सिंपल वेश पहन करके आई हो, यूजुअली तुम आती हो तुम्हारे पाँव में पायल वगैरह होती है, ये सैंडल वैंडल तो कुछ है नहीं आज पहनी हुई, क्या ये ऐसे यूनिक तरीके से कैसे आई तुम, पता नहीं लगा तुम कैसे आई। तो मैं जैसे भी आई लेकिन आपने आशीर्वाद बड़ा अच्छा दिया है मेरे को, सौभाग्यवती भाव। सौभाग्यवती मतलब मेरे पति जिंदा रहेंगे तभी तो मैं सौभाग्यवती होंगी, तो मैं विधवा हो जाऊँगी ना। तो आपने आशीर्वाद दिया है, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते अगर मैं तुमको देख लिया होता तो मैं तुमको सोच समझ करके आशीर्वाद देता, लेकिन तुम एकदम से आ गई ना, तो इसलिए मैं एकदम से आशीर्वाद में मेरे मुंह से सौभाग्यवती भाव निकल गया। तुम बताओ कि तुमने ये यूनिक स्टाइल में एंट्री की ट्रेनिंग तुम किसने दी तुमको, ये ट्यूटर कौन है तुम्हारा। कहते मेरे हम सबके ट्यूटर तो एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण। अच्छा मैं जानता ही था, मैं जानता था। उसके बाद अर्जुन को उठाया, अर्जुन को बोला भाई पावर नैप ले ली तुमने, अब जाओ दुर्योधन के कैंप में, और दुर्योधन के पास जाके उसको याद दिलाना कि तुमने एक बार गंधर्वों से रक्षा की थी उसकी ना, और उस वक्त गंधर्व ने और उस वक्त दुर्योधन ने वादा किया था कि तुम्हें कुछ चाहिए बताओ इस वक्त, तो तुमने कहा था नहीं अभी नहीं, भविष्य में मांगेंगे, है ना। अब जाओ दुर्योधन के पास जाओ। तो दुर्योधन के कैंप में पहुंच गए अर्जुन। मैं अंदर आ सकता हूँ? कहता ओ संधि करने आए हो? ना ना बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुमको एक वचन याद दिलाने के लिए आया हूँ। याद है तुमको जब गंधर्वों ने तुम्हारी बड़ी बेइज्जतियाँ की थी तुम लोगों की, सब भागे थे, है ना, और फिर हमने तुम्हें कुछ आया था, याद है? याद है। तो उस वक्त फिर तुमने कहा था कि कोई एक चीज़ मांगो, मैंने कहा था हाँ फ्यूचर में मांगूंगा, याद है? याद है। तो क्या चाहिए तुमको बताओ? इंद्रप्रस्थ चाहिए? ले लो इंद्रप्रस्थ ले लो भाई, क्या करना है, लड़ाई वड़ाई क्या करनी, ले लो इंद्रप्रस्थ ही ले लो तुम। अब दुर्योधन के मन में था आज इंद्रप्रस्थ दे दूंगा, 5 तीर तो तैयार है, इनको मार दूंगा, मर जाएंगे, फिर इंद्रप्रस्थ वापस आ जाएगा, सिंपल। कहता इंद्रप्रस्थ चाहिए, ले लो। अर्जुन ने कहा ना मुझे इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए। इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए तुमको? ना फिर क्या चाहिए? कहते वो जो 5 बाण है ना वो चाहिए। 5 बाण? तुमको कैसे पता चला कि ये 5 बाण मेरे पास है? किसने बताया तुमको? कहते हमारे पास एक व्यक्ति है जिसको सब पता रहता है, कृष्णा। ठीक है ये लो 5 बाण। हमेशा द गेम चेंजर इज कृष्णा, गेम चेंजर इज कृष्णा। तो ये बात जो है वहाँ जब भीष्म पितामह को लगी, पता लगी, भीष्म पितामह हंस हंस के जो है अपने सिंहासन में बैठ गए। वो कहते कृष्ण जैसा लीलाधारी कोई नहीं हो सकता।
He knows everything. He is a game changer actually. But anyways, next again he fought बहुत ही ferociously और लड़ते, मतलब अब इस तरह से अब दिन बीते जा रहे थे, लेकिन बहुत नुकसान करते भीष्म पितामह, कोई टिक नहीं रहा था उनके आगे। और फिर से जो है भीष्म पितामह ने कहा चलो ठीक है, तीर तो वो नहीं है लेकिन घायल जरूर कर दूंगा मैं पांडवों को। इस बार भी फिर से अर्जुन के सामने आए और अर्जुन के आगे उसके ऊपर का छत्तर था वो उड़ा दिया, जो घोड़े थे वो मार दिए, ऐसा कर रहे थे। अब ये देखे ना भगवान श्री कृष्ण का ये भीष्म पितामह मतलब अद्भुत ही पर्सनैलिटी है वैसे वाकई में। तो उसके बाद वो अब जो हाथ में कोड़ा जो लिया हुए थे वही लेकर के बढ़ गए भीष्म पितामह की ओर भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने कहा तो प्रभु फिर चल दिए। फिर से जो है जब देखा हाथ में कोड़ा लिया हुआ भगवान ने, तो भीष्म पितामह फिर अपना धनुष बाण मारा। देखा था अरे ये सुंदर रूप, ये रूप देखने के लिए तो हम सारा काम करते हैं, हमारा सारा अटैक करने का मंशा ही होती है ये रूप के दर्शन हो जाए, बस ये रूप के दर्शन हो जाए। फिर से सेम अर्जुन ने फिर से जाकर पाँव पकड़ लिया। अरे कृष्णा मैं अच्छा मैं वचन देता हूँ, मैं जानता हूँ आप देख रहे हो मैं भीष्म पितामह के खिलाफ ठीक से नहीं लड़ता, और आई एम वेरी सॉरी, क्या करूँ, उनसे बहुत स्नेह है ना मेरा। ये तो आपने भगवद गीता सुनाई है तो मैं कुछ हिम्मत कर पाता हूँ लड़ने की, लेकिन अब मैं लड़ूंगा और अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से लड़ूंगा। तो अब इस तरह से अब 9 दिन बीत चुके थे युद्ध के, अब 10वां दिन था। 10वें दिन भी जो है वॉज फाइटिंग सो फेरोशियसली भीष्म पितामह, लेकिन उन्होंने देख लिया कि ना कृष्ण इतना चिंता कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज को बोला उन्होंने भीष्म पितामह ने कि ना मैं वैसे अब सब मेरी अपनी खुद की आत्मरक्षा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मेरी युद्ध करने की कोई इच्छा है, तो इसलिए युधिष्ठिर अब पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक करो और मुझको मार दो। और ये जब उनकी इच्छा हो रखी थी इस वक्त, ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड, एज ए वो जो मिशन पूरा करने के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है। तो ऐसा सोच करके और कृष्ण का स्मरण करके उन्होंने बोला मेरे ऊपर अटैक करो अच्छे से, और कृष्ण से पूछो ना मेरी मृत्यु कैसे होनी है, कृष्ण बताएंगे तुमको मेरी मृत्यु कैसे होनी है, जाओ कृष्ण से पूछो। 208 वसु थे जिनमें से एक भीष्म पितामह भी हैं, तो वो सब के सब आए हुए थे और वो ब्राह्मण के रूप में थे। उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपना सारा जीवन कितने त्याग में, कितनी तपस्या में, ब्रह्मचर्य का पालन में उन्होंने बताया। तो 8 वसु भी उस वक्त वहीं पे थे। फाइनली जो है फिर अब जो 10th डे था तो उसमें फिर भगवान श्री कृष्ण जो 9th डे के ना आखिर में फिर भगवान श्री कृष्ण ने ही वास्तव में इनको बताया था कि तुमको जाकर के भीष्म पितामह से पूछना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने बताया देखो अगर शिखंडी सामने आएगा ना, शिखंडी एक्चुअली मूल रूप से वो स्त्री ही है, वो तो कुबेर का जो पार्षद था उसने आशीर्वाद दे दिया जेंडर एक्सचेंज कर ले तो ही हैज़ बिकम मेल, लेकिन एक्चुअली भगवान की प्रकृति के अनुसार वो फीमेल ही है। और स्त्री जब सामने खड़ी तो मैं स्त्री से लड़ता नहीं हूँ, तो इसीलिए शिखंडी सामने रहेगा तो मैं उस पर तीर नहीं चलाऊंगा। शिखंडी कितने तीर चलाए मेरे पे। तो फिर 10वें दिन फिर यही डिसाइड हुआ कि ठीक है फिर यही स्ट्रैटेजी करेंगे, हम शिखंडी को रखेंगे सामने और उनके पीछे से फिर अर्जुन तीर लगाएंगे। तो शिखंडी भी तीर लगा रहे थे, तो भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, शिखंडी से लड़ ही नहीं रहे, तीर लगे जा रहे हैं। लेकिन ना भीष्म पितामह को जब भी तीर लगता है शिखंडी का, उनको हंसी आया, कहते ये कोई तीर है कोई तीर ही नहीं है ये तो। लेकिन शिखंडी के पीछे से अर्जुन तीर मारा करते थे, तो अर्जुन के तीर जो है भगवान भीष्म पितामह लगा करते थे। और फाइनली उन्होंने इतने तीर मारे, हजारों तीर मारे कि भीष्म पितामह वाज लुकिंग लाइक अ पॉर्क्यूपाइन। आप देखा है कांटे वाला एक जानवर होता है, ऐसा हाल कर दिया एकदम। इससे नीचे का जितना हिस्सा था सर के नीचे का, एक एक जर्रा जरा इतना कि 2 उंगल ना घुस सके 2 तीरों के बीच में, इतने तीर भोग दिए थे कि 2 तीर हैं उनके बीच में 2 उंगल की जगह नहीं, इतने सारे तीर भोग दिए ऐसा। और ये इन तीनों के बीच में शिखंडी के तीर भी थे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि वास्तव में शिखंडी के तीर तो मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं दे रहे, लेकिन जो अर्जुन के तीर हैं उनसे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आए तो फिर अर्जुन जो तीर चला रहे हैं, एक एक तीर चलाते हुए ना मतलब हृदय पे पत्थर रखना पड़ रहा है। पर उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है तो मुझे करना है। तो उसने आंखों में अश्रु लेकर के एक एक तीर चला रहे हैं भीष्म पितामह के ऊपर। लेकिन भीष्म पितामह का फाइनली जर्रा जर्रा जो है एकदम बॉडी का हर एक जगह पे तीर था, और इस प्रकार से वो फिर नीचे उतर आए।
नीचे उतर करके आए, फिर उन्होंने एक भाला लिया और ये फेंका अर्जुन की ओर। भीष्म पितामह ने उसके चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए अर्जुन ने। ये देख करके भीष्म पितामह बड़े खुश हुए, अरे वाह बहुत अच्छा। फिर गदा उठाई, अब ये पूरा शरीर अभी तीरों से भरा हुआ है एट दैट टाइम, तब जो है गदा उठा कर मारी, फिर गदा के भी चीथड़े उड़ा दिए। इसके भी चीथड़े उड़ते देख कर भीष्म पितामह को बहुत खुशी हुई। और इस सिचुएशन में जब वो थे तो फाइनली देन ही लाई डाउन, उस तरह से फिर अब नीचे गिर गए ऐसा। तो हालांकि जो वसु थे वो उनको बड़ी चिंता थी कि ना अभी तो जो है सदर्न हेमिस्फीयर में है जो चंद्रमा है, तो इसीलिए तो दैट फेज सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब होता है कि मतलब जो पृथ्वी है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसीलिए सो दैट फेज ये नीचे के लोगों में जाएंगे। अगर उत्तरायण में होता है यानी देवताओं का जो दिन का समय होता है तो वो ऑस्पिशियस माना जाता है। तो उन्हें वसुओं को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है अपने पिताजी से, शांतनु जी से, तो इसलिए मैं अपनी इच्छा मृत्यु से मरूंगा। तो इसलिए अभी सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरायण दक्षिणायन की चिंता मत करिए आप। तो उसके बाद फिर वो लेट गए। तो ये खबर जब पहुंची द्रोणाचार्य जी के पास, द्रोणाचार्य ऑलमोस्ट फेंटेड कि भीष्म पितामह जो है नाउ ही इज लाइंग ऑन द बैटलफील्ड। और वहाँ पर उन तीरों से पूरा शैया पे लिटा दिया तीरों की। सो द्रोणाचार्य अगेन ही वॉज ब्रॉट बैक टू कॉन्शियसनेस, बिकॉज उनका भी बहुत स्नेह था भीष्म पितामह के साथ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को शैया तो मिल गई लेकिन मुझे सिरहाना भी चाहिए। तो फिर कई लोग दौड़ कर गए कैंप में से, सिरहाने लेकर के आए, मखमल के सिरहाने लेकर के आए, 2-2 3-3 लगाए। भीष्म पितामह ने कहा इस तरह का सिरहाना नहीं चाहिए, अर्जुन जानता है मुझे किस तरह का सिरहाना चाहिए। तो अर्जुन जो है पास में ही खड़े थे, तो अर्जुन ने फिर तीर मारे, क्रिस क्रॉस करके तीर मारे। तो इस तरह से 10-12 तीर ऐसे, 10-12 तीर ऐसे, और इस तरह से भीष्म पितामह थोड़ा सा ऊपर क्या हुआ था, फिर यहाँ तीर ऐसे लगाए एंड देन ही रेस्टेड, अपना समय में रेस्ट किया। ये सिरहाना मुझे चाहिए था, क्षत्रिय को ऐसा सिरहाना शोभा देता है। हाँ, फिर उसके बाद फिर भीष्म पितामह ने कहा मुझे ना प्यास भी लगी है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग दौड़ करके गए, प्यालों में जो है पानी लेकर के आए, रूह अफ़ज़ा लेकर के आए। ना, ये सब नहीं। अर्जुन, तो अर्जुन फिर उन्होंने तीर चलाया और धरती से गंगा माई को पकड़ लिया। गंगा माई जो है वो भी सेवा के लिए आई अपने पुत्र के लिए, और इस तरह से पानी निकला स्ट्रेट, ही वॉज गोइंग इन द माउथ ऑफ भीष्म पितामह। ये सब देख के लोग दंग रह गए। अर्जुन का मानना पड़ेगा, वे कुछ भी कर सकता है, सिरहाना पानी ये भी आ सकता है तीरों से, हमने कभी सोचे नहीं। सबके सब आसपास दंग हो रहे थे। फिर कुछ फिजिशियंस मंगाए गए जिससे कि फिजिशियंस जो हैं उनकी बॉडी से तीर निकाल लें, और दे वर वेरी एक्सपर्ट कि बड़े डेलिकेटली तीर निकालेंगे, वहाँ पर मलहम लगाएंगे और भीष्म पितामह जो है ठीक हो जाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, ये जितने फिजिशियंस आए हुए हैं इन सबको बल्कि पुरस्कार दिया जाए, इनको पुरस्कार दिया जाए, इनको दान दिया जाए। इन्होंने कई सारे सैनिकों की सेवा की है, क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है इनकी सेवा होती है वास्तव में। जो घायल पड़े हुए हैं उनको मरहम लगाना, उनको लेकर के आना, तो ये सब फिजिशियंस करते हैं। इन्होंने बहुत सेवा की है पिछले 9 दिनों में, 10 दिनों में। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनको दान दिया जाए। इन्होंने बहुत सेवा की, और मैं जो मेरे शरीर में तीर लगे हुए हैं, अब मैं और फर्दर लड़ना नहीं चाहता, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है अब दुर्योधन से कि अब ये युद्ध रोक दिया जाए। जिनको मरना था मर गए, अब जो इंद्रप्रस्थ वो दे दें पांडवों को, एंड लेट्स फिनिश दिस ऑफ। ये युद्ध यहीं पे रोक दिया जाए। लेकिन मैं अपने शरीर से तीरों को नहीं निकालना चाहता। मेरी मृत्यु से ही, मेरा अब निष्क्रिय रोल लेने पर ही अब ये युद्ध विराम हो जाना चाहिए। दुर्योधन, इसलिए मेरा कहना मान लो, तुमको मैंने पूरा प्रेजेंटेशन भी दी थी, कृष्ण भगवान हैं, तुम नहीं जीत पाओगे, इतनी बार हार तो चुके हो मूर्खानंद, इसीलिए अब 10 दिन का वॉर होगी ना, लड़ाई होगी, बस अब रुक दो इसको, अब ये पांडवों को ये दे दो तुम इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन ने कहा जी आशीर्वाद दीजिए बस। तो अपना न्यूट्रल फेस लेकर के भाई साहब चले गए। अंदर ये था, देखिए भीष्म पितामह ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, एंड देन ही वेंट ऑफ। तो उसके बाद फिर सब लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। फिर फाइनली रात को आए, कर्ण आए उनके पास। तो कर्ण से फिर बोला भीष्म पितामह ने कि तुम्हारे से मेरी कोई वैसी व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं थी, और शक्ति में, पराक्रम में निश्चित रूप से तुम अर्जुन के टक्कर के हो, लेकिन फिर भी तुम जानते हो तुम्हारी मृत्यु तो अर्जुन के हाथों ही होनी है, क्योंकि कृष्ण उस तरफ है ना, इसीलिए। लेकिन क्योंकि तुमने हमेशा अधर्म का साथ दिया, इसीलिए मैं तुम्हारी निंदा किया करता था, अन्यथा मुझे तुमसे कोई ऐसा कोई द्वेष थोड़ी ना है।
उसका भीष्म पितामह ने अपने एक तरफ से उनका पूरे तीर लगे हुए थे, एक हाथ से फिर उनका आलिंगन किया कर्ण का। इसलिए मेरी अब रिक्वेस्ट तुमसे यही है कि अब तुम पांडवों को ज्वाइन कर लो, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये मत करना कि अब मैं नहीं हूँ तो अब दुर्योधन की पार्टी में घुस जाना। तो इसलिए अब तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि अब तुम पांडवों को ज्वाइन कर लो, ये मेरी आखिरी इच्छा है तुम्हारे से, ये कर लो। कर्ण ने कहा नहीं, मेरी ना शत्रुता इतनी बढ़ चुकी है अब अर्जुन के साथ, मैं हमेशा दिन रात यही सोचा करता था, द्वेष द्वेष द्वेष, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, द्वेष द्वेष द्वेष, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, हमेशा ये जपा क्या करता था, रोज़ 16 माला करता था मैं इसकी। तो इसके लिए ना मेरा द्वेष इतना बढ़ चुका है अब कि मैं वापस नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा देखो ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं तो तुमको सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ, अभी भी जाओ तो तुम पांडवों को ज्वाइन कर लो। बर्धन कर्ण ने उनको प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। इसके बाद फिर अगले दिन अब द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य को बनाया गया कमांडर इन चीफ। कर्ण से पूछा दुर्योधन ने कि किसको बनाया जाए, तुमको बना दूँ अब? कहता नहीं नहीं, द्रोणाचार्य इज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, द्रोणाचार्य को बनाओ। तो फिर द्रोणाचार्य जी को बनाया गया कमांडर इन चीफ, उनको बनाया गया। अब उनका इतने अच्छे से आओ भगत और स्वागत और आरती वगैरह सब हुई उनकी द्रोणाचार्य की। तो द्रोणाचार्य ने कहा बताओ कोई वरदान मांगो मेरे से। तो दुर्योधन ने कहा मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आप युधिष्ठिर को जीवित बांध करके हमारे कैंप में लेकर के आ जाए। तो द्रोणाचार्य ने कहा तुम ये नहीं चाहते उनको मार दूं? कहते ना ना ना, अगर आप मार दोगे ना फिर तो बाकी पांडव इतने गुस्से हो जाएंगे, हमको उसी दिन जला के राख कर देंगे लोग। तो इसलिए मेरे यहाँ प्लान ये है, अगर युधिष्ठिर महाराज को पकड़ के आप ले आएंगे ना, हम उनसे फिर से चौसर खेलेंगे और 12 साल के लिए फिर भेज देंगे उनको। द्रोणाचार्य का तुमको लगता है फिर से तुम्हारे से चौसर खेलेगा वो? कहते हैं अरे बिल्कुल खिला देंगे हम, और क्या चैलेंज करेंगे ना उनको, चैलेंज करो, चुनौती देते हैं हम आपको। तो क्षत्रिय फिर खेलता है, फिर शकुनी मामा ही है, फिर 12 साल के लिए भेज देंगे, 1 साल अज्ञातवास, और इस बार अज्ञातवास में उनको फिर से पकड़ लेंगे, फिर 12 साल, ऐसी उनकी ज़िंदगी खपा देंगे हम। तो इसलिए ना आप जिंदा पकड़ कर लेके आ जाओ, ये आशीर्वाद दे दो आप। तो द्रोणाचार्य ने कहा देखो वैसे ना ये हो तो जाए, लेकिन कंडीशन है जब तक अर्जुन रक्षा कर रहा है ना युधिष्ठिर महाराज की, तब तक मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो अगर किस तरह से अर्जुन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फिर ये संभव है। क्या ठीक है, अर्जुन को फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग पूरा जोर लगा देंगे। तो अब क्या हुआ, पांडवों के जासूस कौरवों की साइड थे, तो उनको पता लग गया कि ये उनका प्लान है कि आशीर्वाद के तौर पे उन्होंने मांगा हुआ द्रोणाचार्य किडनैप करेंगे युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज से चौसर खेल कर फिर से भेज देंगे 12 साल। पांडवों का मतलब इसका 13 साल से अभी मन भरा नहीं अभी, इसलिए अब तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा अर्जुन अब तुम मेरे साथ ही रहना, कुछ हो बीच में और लोग आएंगे तुमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अब मेरी रक्षा तुम्ही को करनी है। अर्जुन ने कहा अब चाहे मैं किससे से लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक आंख आप पे रहेगी, एक आंख जिससे लड़ रहा हूँ उस पर रहेगी, तो इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो इस प्रकार से अब इन्होंने अब लड़ना शुरू किया, अटैक हुआ फुल ऑन। तो इसलिए 12वें दिन त्रिगर्त नाम के थे, देवर स्पेशल वॉरियर्स, ये वही थे जो कि जिनको की ट्रेनिंग दे करके दैत्यों ने तैयार किया था, एक औक्षुणी सेना, दैट दे विल अटैक अर्जुन। और इस तरह से इन्होंने अटैक किया, अर्जुन के ऊपर अटैक किया त्रिगर्तास ने, और इल्यूजन जो है इन्होंने क्रिएट किया हुआ था कि जो है तीर कहीं से भी चले, लेकिन तीर कहीं से भी आए, 10 दिशाओं से आए, लेकिन अर्जुन सारे तीरों को काट दिया करते थे। इसके बाद अर्जुन ने एक इल्यूजन बनाया, अर्जुन ने तीर फेंका और उस तीर से क्या हुआ, ऐसा इल्यूजन क्रिएट हुआ कि हर त्रिगर्त दूसरे त्रिगर्त को देख पा रहा था कि ये अर्जुन है। तो ओए ये तो नीचे उतर आया, और ये इसको देख पा रहे ये अर्जुन है। कहता अबे तू भी तो नीचे उतर आया, और दोनों एक दूसरे को मार रहे दौड़। तो त्रिगर्तों की जो सेना थी आपस में एक दूसरे को मारने लगी, कहता अर्जुन ही रहा, अर्जुन ही रहा, अबे तू अर्जुन, अबे तू अर्जुन, अबे तू ही अर्जुन है, तुम, इसने इसको मारा तुम, दोनों एक दूसरे को, सब एक दूसरे को तुम मार रहे थे। और ये देख करके कृष्ण और अर्जुन जो है कहते हैं चलो ये तो आपस में निपट लेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से त्रिगर्ता की सेना थी दैट वाज डिस्ट्रॉयड। उसके बाद फिर द्रोणाचार्य ने फुल ऑन अटैक कर दिया मीनवाइल युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, कि युधिष्ठिर महाराज को जो है 2 बार भागना पड़ा। देखा अभी अर्जुन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, अभी आगे हो गए, अगेन वापस आए, फिर से जब संभाल रहे थे द्रोणाचार्य का अटैक के आगे, युधिष्ठिर महाराज अगेन ही फ्लेड। उसके बाद फिर ये प्लान बना कि किस प्रकार से काउंटर किया जाए। तो फिर अर्जुन के ऊपर विशेष रूप से अटैक हुआ कि अगर अर्जुन को मार देते हैं ना तो डिफेंस ही खत्म हो जाएगा युधिष्ठिर महाराज का। तो लेकिन ना अर्जुन को हराना तब तक मुश्किल है जब तक ना एक कृष्ण है, तो अटैक करते हैं कृष्ण के ऊपर।
तो कृष्ण के ऊपर अटैक शुरू हुआ। लेकिन कृष्ण के साथ ये हो रहा था, जितने तीर भगवान श्री कृष्ण लगते थे वो माला बन जाते थे उनके गले में। सैकड़ों तीर आए, वो आए माला बन जाए, माला बन जाए। बाकी जब वो रथ हाँक रहे तो झड़ते रहते थे, वो नए नए फूल मालाएं आती रहती थी, और जैसे वो रथ हाँकते रहते थे फूल झड़ते रहते थे। कहते हैं कृष्ण के साथ तो कुछ हो नहीं पा रहा है, कोई तीर तो लग नहीं रहा है इनको, वो फूल ही बन जाते हैं, हम लोग फूल बन रहे हैं, वो वहाँ फूल बन रहे हैं। तो फाइनली दे गिव अप दिस आइडिया कि ना कृष्ण को मारना तो बेकार है, उनको तो मार ही नहीं सकते, असंभव है। फाइनली 13th डे उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी हम व्यू रचना बचाएंगे, चक्रव्यूह बनाएंगे हम, चक्रव्यूह बना करके ना हम पूरी पांडव सेना को निकल जाएंगे हम। बेसिक चक्रव्यूह क्या होता है, चलता फिरता एक एलिगेटर होता है इस तरह का चक्रव्यूह। चक्रव्यूह जो बनता है, चक्रव्यूह में ना कई सारी लेयर्स होती हैं, बाहर की लेयर, उसके अंदर एक और लेयर, उसके अंदर एक और लेयर, उसके अंदर एक और लेयर। और चक्रव्यूह में बाहर अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको लड़ना पड़ता है, एक साथ 2 लोगों से लड़ना पड़ता है, तब वो अंदर एंटर कर पाता है। होता क्या है कि जब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के 2-3 सैनिक अगर मारेंगे तो यहाँ के जो है वो और यहाँ आ जाते हैं। तो दैट मीन्स मुझको मारना है इतनी तेज़ी के साथ कि इससे पहले ये आकर के रिप्लेस करें, उससे पहले अंदर घुसना है, ऐसा। तो चक्रव्यूह का ये होता है। और जब यहाँ पर 2 थे, अब आगे जब मैं अंदर घुसूंगा, अब यहाँ से 4 आएंगे, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, ऐसा। अब चारों को तो मारना ही है, साथ साथ में जो इनका जो रिप्लेस करने वाले हैं उनको भी मारना है, ताकि बाय द टाइम वो लोग आकर के रिप्लेस करें, आप और अंदर चले जाएं। और हर बार एक फ्रेश आर्मी मिलती है और एक फ्रेश वॉरियर मिलता है जिसके पास पूरी शक्ति है, लेकिन जो अंदर घुसने वाला है उसकी शक्ति कम होती जा रही है। तो चक्रव्यूह के साथ ये है। और जैसे से अंदर जाएगा, पहले एक योद्धा मिलेगा, अंदर फिर 2 योद्धा मिलेंगे, फिर दोनों से लड़ना है, फिर अंदर और जाएगा, फिर 4 योद्धा मिलेंगे। तो इस प्रकार से अंदर अंदर जाना है, और हर बार नंबर ऑफ सोल्जर्स विल इंक्रीज, उनको डिस्पर्स करके अंदर जाना है बाय द टाइम वो रिप्लेस करें। और ये करके अंदर जाना है, अंदर लड़ करके इसी फॉर्मेशन को तोड़ते हुए वापस भी आना है, जब तक 12 को मार करके, फिर 9 को मार के, फिर 3 को मार के, 2 को मार के, फिर बाहर भी आना है। तो इसे चक्रव्यूह को भेदना और लड़ करके वापस आना, ये तो कोई नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ गिने हुए जो महारथी थे उनमें थे कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, अश्वत्थामा और अभिमन्यु। अब अभिमन्यु के साथ बस एक जो ट्विस्ट था वो ये था कि वो जानते थे कैसे घुसना है, लेकिन बाहर आने का रास्ता उनको बाहर का पता नहीं था। रीज़न बीइंग, जब एक से बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे भेजा जाता है, जब अर्जुन बता रहे थे सुभद्रा जी को, तो अंदर घुसने का तो सुन लिया था, अरे वाह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन बाहर कैसे आना था उसमें उनको सुस्ती आ गई थी सुभद्रा मैया को। तो लेकिन वो तो बता रहे थे ऐसे 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 करके मार मूर करके फिर ऐसे लेफ्ट राइट करते करते बाहर आना है, लेकिन सुभद्रा उसमें सो गई। तो क्या हुआ, नेटवर्क चला गया उसमें, नेटवर्क चला गया। तो ये बात तो बोली, लेकिन वहाँ नेटवर्क में लेकिन डाउनलोड हुआ ही नहीं वो बात। तो सिर्फ ½ GB डेटा जो है वो डाउनलोड हुआ, बाकी ½ GB डेटा डाउनलोड हुआ ही नहीं, वापस कैसे आना है। तो अभिमन्यु को ये पता था कि कैसे भेजना है, अंदर कैसे भेद करके जाना है। सो अभिमन्यु जिस तरह से घुसे, ओ इतना स्विफ्टली, पहली 2-3 लेयर तो इजीली। अब यहां पर पांडु को पता लगा कि ना अभिमन्यु ने डिसाइड किया कि ना वो अंदर जाएंगे। तो जयद्रथ ने कहा कि ना मेरे को शिवजी से वरदान प्राप्त है कि मैं जिंदगी में एक बार 5 पांडवों को रोक पाऊंगा, अदरवाइज 5 पांडवों को जयद्रथ, उसका तो छुचुंदर को क्या बना के भेजा था, उसकी तो 5 शिखाएं बना करके लात मार करके भेजा था उसको तो, लेकिन 5 पांडवों को जिंदगी में एक बार वो रोक पाएगा जयद्रथ। तो उसने फिर यही किया, बाहर आ गया और वो लड़ रहा, अर्जुन को भी रोक लिया, भीम को भी रोक लिया, सहदेव, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, अरे 5 को रोक लिया उसने। सब बड़ी तारीफ करके कहता है तारी वारी बात नहीं है भैया, शिव जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, एक ही बार कर पाऊंगा जिंदगी में ये बस में। तो इसने क्या किया, पांडवों को बाहर रोक लिया, सो दैट अब ये हेल्प करने के लिए ना जा पाए अंदर। तो अभिमन्यु अंदर जाए जा रहे थे, एंड ही वाज फाइटिंग विद ऑल द वॉरियर्स एंड वाज गोइंग इनसाइड। अंदर पहुंच करके भी वो एक साथ 6 वॉरियर से लड़ रहे थे। वो देख करके ना दुर्योधन में हैरान हो गया, कहता क्या आदमी है, कहता है ये अर्जुन का आदमी है, ओ हाँ क्या खेल रहा है, सबको डिफीट कर रहा था वो, सबको। अभिमन्यु, द्रोण, जो भी थे वहाँ पर वॉरियर्स, कर्ण हो, जितने भी थे, कृपाचार्य, सब के सब, किसी का धनुष तोड़े, किसी का रथ तोड़े, यही कर रहा था अभिमन्यु। अरे ये देख करके हैरान रह गए। फाइनल ने डिसाइड किया कि ना एक एक करके लड़ेंगे तो ये तो हरा देगा सबको, लेट्स अटैक टुगेदर। अब ये उल्लंघन था।
तो अटैक किया, अटैक करके उसका पहले तो रथ तोड़ दिया उसका, अभिमन्यु का रथ तोड़ करके जब वो ज़मीन पर आ गए, उसके बाद ये रथ में ये दूसरा उल्लंघन किया, जो ज़मीन पर है उससे ज़मीन पर आकर के युद्ध करना है, रथ से युद्ध नहीं करना, ये रूल का ये दूसरा रूल तोड़ा गया। तो सबने मिलकर के अटैक किया एंड फाइनली दे किल्ड अभिमन्यु। तो फिर अभी अभिमन्यु का जब अभी ये जो वध हुआ, तो एक बात आती है, भला अभिमन्यु का वध कैसे हुआ? तो इसका एक बाहरी रीज़न भी है। बाहरी रीज़न ये है कि वास्तव में जिस समय युद्ध होता है उस वक्त योद्धा को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और उसकी ही एक पहली रात जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया था, इन द सेंस ही एज अ गृहस्थ ही हैड फिजिकल यूनियन। तो ब्रह्मचर्य का व्रत जब गया एक रात पहले, अगले दिन उनकी पोटेंसी थोड़ी सी कम हो गई, एक तो ये कारण था। और दूसरा कारण, जैसे सुभद्रा मैया थी वो सो गई थी तो इसलिए वापस आने का कारण उनको नहीं पता था। एक और कारण ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो सारे देवी देवता भी आते हैं, तो उनमें चंद्र का जो पुत्र था उसको भी बोला गया था कि तेरे को भी आना अवतार लेना है। तो चंद्र ने कहा नहीं देखो मैं अपने बेटे को नहीं भेज रहा। तो सबने कहा तो ब्रह्मा जी खुद आए भाई, ब्रह्मा जी ने खुद सबको एलोकेट कर रहे हैं, आप ये बनो, आप ये बनोगे, आप ये बनोगे, कृष्ण लीला करने वाले हैं, आप ये बनना, आप ये बनना। कहते नहीं मैं नहीं भेज रहा अपने बेटे को। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा जल्दी वापस आ जाएगा, ठीक है? कहता हाँ चलो ठीक है, फिर भेज दो और जल्दी वापस आ जाएगा। तो कहते हैं महाभारत की वॉर होगी, लड़ लेगा, जल्दी वापस आ जाएगा, ठीक है? मरवा देंगे, 13वें दिन मरवा देंगे उसको, ठीक है जी? 13 है ना ये, तो बस दिन भी होगा 13। तो इस प्रकार से अभिमन्यु की रक्षा हालांकि भगवान श्री कृष्ण कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर अभिमन्यु की रक्षा नहीं की। रीज़न भी वो चंद्र के पुत्र हैं, लेकिन अभिमन्यु के रूप में यहाँ पर लीला में आए हुए थे। तो इस प्रकार से कृष्ण उनकी रक्षा नहीं की इस वजह से। तो यहाँ जो लेसन जो सीखने का है वो ये है कि जब हम कभी जाते हैं प्रचार में आगे जाते हैं, संसार के चक्रियों में जाते हैं, अगर हम साधु संग से कट जाएंगे ना तो हमारा शिकार हो जाएगा। यही हुआ अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु जो है अंदर जा रहे थे, लेकिन जो 5 पांडव हैं उनका अब संग छूट गया, उनकी रक्षा करना वो छूट गया। इस वजह से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। इसी प्रकार से संसार में हम चाहे मिशनरी एक्टिविटीज़ लें हाथ में, प्रचार प्रसार का कार्य लें हाथ में, लेकिन संतों का संग, भक्तों का संग, ये इनके इन प्रकार हमको रखना चाहिए। बोले ऑन एंड ऑफ विजिट कर लें लाइक दैट, हमें करना चाहिए, लेकिन पर यहाँ पर उसके साथ हुआ क्या? अभिमन्यु के साथ साधु संग छूट गया, 5 पांडवों की जो रक्षा थी वो छूट गई, ऐसा। तो व्यास देव जी भी आए, उन्होंने बड़ी काउंसलिंग की, उन्हें भी सांत्वना दी। उसका सुभद्रा के पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए कि तुम चिंता मत करो, निश्चित रूप से वो जो जयद्रथ हैं और बाकी सब हैं वो उनका हम हरण करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो आप। लेकिन अर्जुन इतने दुखी थे, बहुत दुखी थे, और अर्जुन ने फाइनली प्रतिज्ञा ले ली है कि कल मैं सूर्य अस्त से पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा, ये अगर नहीं कर पाया अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। सब ना सोच पड़ गए, और भाई क्या प्रतिज्ञा ली है। पांडव लोग प्रतिज्ञा लेने बहुत उत्साह है, हैवी लेते हैं। इसकी छाती का लहू पीऊँगा, इसकी जंगा तोड़ूंगा, सूर्य से पहले इसको मार दूंगा। लोग हैवी प्रतिज्ञा लेते हैं पांडव लोग। तो कृष्ण ने देखा ये तो जोश में आके ले गया प्रतिज्ञा है। तो अब ये बात जो है कौरवों के स्पाइस जो उनके जासूस थे उन्हें जाके बता दी कौरवों में। कहता है एक खुशखबरी है भाई आप लोगों के लिए, जयद्रथ के लिए थोड़ा सैड न्यूज़ है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कल सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को मार देगा वो। अगर नहीं मार पाया तो फिर वो अग्नि प्रवेश कर जाएगा। कहता है अरे तो उसमें दुख की खबर क्या है? जयद्रथ ने कहा क्या बोल रहा? कहता है मैं बोला था तू घबरा जाएगा। लेकिन द्रोणाचार्य का लेकिन ये अच्छी बात भी है। दुर्योधन ने कहा अरे अब हमको बस ये करना है, जयद्रथ को 100% प्रोटेक्शन दे दो बस, और अर्जुन को डिस्ट्रैक्ट कर दो एक पूरे दिन के लिए, दैट्स इट। शाम को तो हम सब अस्त्र शस्त्र वैसे रहने के थे भाई, तू घुस ले बाग के अंदर, अब प्रतिज्ञा उठाई जो आपने कर लो। तो अब ये प्लान था कि अब बस अर्जुन को डिस्ट्रैक्ट करना और कुछ नहीं करना। तो इसीलिए अब रात को फिर कृष्ण और अर्जुन सोने के लिए चले गए। अब जो है अर्जुन जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अर्जुन तुम रेस्ट कर रहे हो भाई, तुमने सोचा ना, पता ना क्या प्रतिज्ञा लिया है? प्रतिज्ञा मैंने लिया है, पूरी तो आपको करनी होती है क्योंकि अर्जुन ऐसे कई बार कर चुके थे, एक्चुअली प्रतिज्ञा ली हुई थी, लेकिन भगवान ही बताते थे। जैमिनी महाभारत में एक कथा आती है जिसमें कि ना चंद्रहास नाम का भक्त था, उसके साथ अर्जुन का युद्ध हो गया। अर्जुन का युद्ध हुआ, अर्जुन का मुकुट उड़ा दिया, उसका छत्र उड़ा दिया। क्या चंद्रहास सूर्यास्त से पहले तेरे को नहीं हराया ना, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान ने कहा ओए
क्या पत्ती क्या खाई तूने अभी ये? कहते हैं वही जो मैं अक्सर खाता हूँ, सूर्यास्त से पहले वाली। अरे तुमको पता है चंद्रहास कौन है? कहते चंद्रहास कौन है? अरे मैं लड़ लूंगा, क्या छतरी तो उड़ाया इसने मेरा। हाँ, तो उसने चंद्रहास से अटैक किया अर्जुन के ऊपर। अरे चंद्रहास ने अर्जुन के सारे तीरों के चित्तर चित्तर काट दिए, सारे तीर काट दिए। फाइनली इसने शिवजी का अस्त्र निकाला, वो शिवजी का अस्त्र काट दिया उसने, शिवजी का अस्त्र काट दिया उसने। ब्रह्मास्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन ने, वो ब्रह्मास्त्र काट दिया उसने। अरे भाई, उसके बाद उसने नारायण अस्त्र निकाला, नारायण अस्त्र काट दिया उसने। अब पसीने छूट गए। वो कहता भाई कौन आ गया यार, नारायण अस्त्र काट दिए थे इसने। मतलब ये चंद्रहास की भक्ति थी, ये भक्ति उसकी। कहता प्रभु हम ना नारायण अस्त्र भी कट गया। तो एक बार गीता सुना दो। कहता है भाई ये तुम्हारा नर्वस हो जाओ, गीता सुनाओ। कहते हैं मैं इसको कैसे मारूंगा, तो नारायण अस्त्र भी काट गया है। तो कहता है भाई वो हरि का भक्त है वो। कहता है अच्छा, तो पाप पहले क्यों नहीं बताया हमने, वो हरि का भक्त है वो। वो इसलिए अस्त्र शस्त्र जो काट रहा है ना, असल में वो अस्त्र शस्त्र उसको जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो हरि का भक्त है। कोई अस्त्र शस्त्र वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता, इसीलिए। अब मैं क्या करूं? कहते कोई नहीं, अब तीर चला, अब तीर भी मैं बैठता हूँ। सो फाइनली जनार्दन अस्त्र निकाला कर, दैट इज कृष्ण का अस्त्र, जनार्दन अस्त्र। तो फिर ये जब चला है तो कृष्ण का रुख, मैं खुद बैठ रहा हूँ उसके ऊपर। तो कृष्ण उस तीर पे खुद बैठे, और जब ये तीर गया चंद्रहास की ओर, तो चंद्रहास का तीर था उसने जनार्दन अस्त्र को भी काट दिया। तो जनार्दन अस्त्र का जो नीचे का हिस्सा था वो ज़मीन में चला गया, और जो ऊपर का हिस्सा था वो चंद्रहास की ओर बढ़ गया, और चंद्रहास का गला कटा। तो चंद्रहास का जब गला कटा तो जो गला कटा तो सर पे, तो ज़मीन पे रोल कर रहा है सर, और नाम निकल रहा है कृष्णा गोविंदा ओ श्याम सुंदर ओ माधवा, इस तरह से। और ऊंचे ऊंचे स्वर में वो कीर्तन कर रहा है वो चंद्रहास का सर। वो देख के तो थर थर कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए अर्जुन के। प्रभु ये क्या भक्ति है ये? हाँ जी, हमारे ऐसे भक्त भी हैं। उसके बाद चंद्रहास को जा करके साष्टांग दंडवत किया उन्होंने। चंद्रहास भाई आपकी भक्ति मेरे से सैकड़ों गुना ज़्यादा है, क्या भक्ति है आपकी। तो चंद्रहास ने के मुख ने, अभी जो चंद्रहास का मुख है जो कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर नाम ले रहा है, उन्होंने आशीर्वाद दिया अर्जुन को कि अर्जुन तुम कृष्ण को बहुत प्रिय हो, इसलिए कृष्ण किसी के सारथी नहीं बनते, मेरे भी कभी सारथी नहीं बने, लेकिन तेरे सारथी बने। तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम युद्ध में हमेशा विजयी रहोगे। ये आशीर्वाद दे करके देन चंद्रहास वेंट बैक टू गॉडहेड। तो इसलिए लेकिन कसमें लेकिन उठा लेते हैं भगत लोग, आग में घुस जाऊँगा अब। तो भगवान ने बोला भाई कसम तूने खा ली, तो संभालेगा कौन तेरी कसम को? कहता आप है ना, और क्या, आप संभालने वाले सब कुछ। तो फिर जब ये सोए तो सपने में फिर भगवान श्री कृष्ण में इनके प्रवेश किए। कहते चल अर्जुन अब शिव जी के पास चल, अब शिव जी के पास चल, शिव जी का अस्त्र लेकर के आ। ये वास्तव में शिव जी का भक्त है ये, तो किसी और तरीके से जयद्रथ मरने वाला भी नहीं है, पिटपटा जाता है लेकिन मरेगा ये शिव जी का अस्त्र से। तो इसे पाशुपत अस्त्र उनका लेकर के आ, ये चला जयद्रथ के ऊपर। तो इसको लेकर गए सपने में। सो भगवान की लीलाओं में सपने भी क्या होता है, रियलिटीज़ होती हैं। इस संसार के अंदर रियलिटी ये भी सपना है असल में, लेकिन आध्यात्मिक जो लीलाएं होती हैं उसमें सपने भी क्या होते हैं, रियलिटी होते हैं। तो लेकर पहुंचे कैलाश। जैसे कैलाश में पहुंचे शिव जी ने साष्टांग दंडवत कर दिया कृष्ण को। कहता प्रभु आज कैलाश में आप पधारे, निश्चित रूप से किसी भक्त का कोई ना कोई काम फंसा होगा, पक्की बात, नहीं तो अदरवाइज तो आप तो सब कुछ करने में सक्षम है वास्तव में, लेकिन आप यहाँ पर आए, आज कैलाश हमारा तर गया आज आपके चरणों की वजह से। उन्होंने दंडवत किया, फिर आलिंगन किया भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी का। उन्होंने कहा भाई कसमें ले लेते हैं ये मेरे भगत लोग। तो अर्जुन ने ये कसम ली हुई है तो आपको अस्त्र दे दीजिए। कहते अरे आपके लिए हमारा प्राण निछावर है प्रभु। तो उन्हें फिर अस्त्र दे दिया, और फिर ये लेकर के मिला करके वापस आए। फिर अब अगले दिन ग्रेट वॉर, बहुत बड़े सा वॉर अच्छे से शुरू हुई। लेकिन अब यही था कि किसी न किसी तरह से बस अब अर्जुन को डिस्ट्रैक्ट करना है, यही था। लेकिन अब जो टसल ये था कि अभी तक अर्जुन जो है रक्षा करने के लिए थे युधिष्ठिर महाराज की, लेकिन अगर जयद्रथ को मारना है तो युधिष्ठिर महाराज की रक्षा छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उस वक्त फिर सबने डिस्कस करके डिसाइड किया, एक व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण के समान ऑलमोस्ट शक्तिशाली, अगर उनके समान है, सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इस सात्विकी, उनके खुद के सारथी।
तो सात्विकी से फिर अनुरोध किया गया कि ना सात्विकी जी आप रक्षा करेगा युधिष्ठिर महाराज की, मैं तो आगे निकलूंगा जयद्रथ को मारने के लिए। सात्विकी ना बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। एंड सात्विकी वॉज एक्चुअली वेरी 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 पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। सात्विकी जितने अटैक हुए सात्विकी के ऊपर, सात्विकी ने छत्तर उड़ा कर रख दिए, इतनी बेइज्जतियां कर रहे थे वो, हो बहुत वाकई में छितर हो जाए, छितर के भी छितर। ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल। द्रोणाचार्य ने अटैक कर दिया। इवन द्रोणाचार्य ने अटैक किया सात्विकी को, देखते हैं सात्विकी इसको हरा देंगे, आज अर्जुन नहीं है। पर जब सात्विकी से लड़ना शुरू किया उनको लगा ये अर्जुन से कम नहीं है, उनसे ज़्यादा ही होंगे कुछ सात्विकी। भाई भगवान के सारथी होंगे सात्विकी, भाई वो क्या होंगे वाकई में। तो इसलिए सात्विकी ने इतना कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया द्रोणाचार्य का, तो अरे माय गॉड ये तो बहुत पावरफुल आदमी है। तो दुर्योधन भी आया, दुर्योधन को भी इतने घाव लगे हो, वो भी घाव लिए हुए थे। तो द्रोणाचार्य और दुर्योधन दोनों ही वहाँ से तो फ्लैट के भाई सात्विकी से ना थोड़ी देर और साथ रहेंगे, जयद्रथ के साथ साथ हमें भी जाना पड़ जाएगा। तो ये दोनों अलग ही हो लिए। तो फिर इनके ये तीर भी निकाल रहे हैं, अरे अरे ये तो मतलब ये क्या है, ये कवच वगैरह सब तो भिज जाता है इनमें, ये तो टी शर्ट्स ही हैं, तो और कुछ नहीं है। तो फाइनली द्रोणाचार्य का लेकिन ना एक कवच है मेरे पास, वो कवच है, कोई शिवजी ने दिया था इंद्र को जब वो वृतासुर से लड़ने के लिए थे ना, वो वाला कवच मेरे पास है, और वो अभेद्य कवच है, वो वाला कवच पहन लो तुम। तो वो वाला कवच जो है अच्छे से पहना पुना दिया, और पूरा यहाँ तक कवर था ये। तो हाँ ये बढ़िया हो गया। अब जितने भी तीर पड़ रहे थे, जितने भाले पड़ रहे थे दुर्योधन को, कोई असर नहीं। कहता है मैं जाके रोकता हूँ अब अर्जुन को मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। तो दुर्योधन आ गया सामने अर्जुन से लड़ने के लिए। अर्जुन तीर मारे सब जो है यहाँ वहाँ टकराए, गिर जाए। तो चक्कर है ये, जितने तीर मार रहे हैं ये गिर जा रहे हैं, ये मेरा जो गांडी में क्या इसकी शक्ति कम हो गई क्या? तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो कवच पहन के आया है ना, ये द्रोणाचार्य ने पहनाया इसको, और ये बहुत हीरो बन रहा है ये। लेकिन इसको ये नहीं पता एक जगह है जो कि कवर्ड नहीं है, वो है इसका हाथ तो ही कवच आ जाएगा, अपना तीर कैसे चलाएगा? तो इसलिए कवच यहाँ तक था, भगवान का इसका हाथ भेद। तो अर्जुन ने क्या किया, उसके तीर यहाँ चला दिया हाथ में, हाथ में तीर लगे होते। कहते ले चला ले, अब कवच तेरी रक्षा कर लेगा। ये क्या तेरे हाथ का क्या करे, हाथ में मेहंदी रचेगी बेटा, अब बैठ वो सुखा है इसको। अब इसके बाद फिर अर्जुन आगे बढ़ गए। तो अब दुर्योधन अर्जुन काफ़ी आगे बढ़ गए थे। तो ना अब अर्जुन की ना कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी कि अर्जुन किसी कुछ बात कर रहे हों। तो ना युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो गई कि ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को कुछ हो गया हो। तो साथी को बोला कि ना आप देखिए, आप ना अर्जुन की रक्षा कर लीजिए, क्योंकि अगर जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो हम अर्जुन को खो देंगे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, अरे कृष्ण उनके साथ है, मेरे प्राण मेरे नाथ थे उनके साथ, अरे चिंता मत करो, वो सब खेल लेंगे। वो कहता है अच्छा वो तो सही है, लेकिन वो सारथी है ना, समय पता नहीं रक्षा उनकी कैसे हो पाएगी, आप चले जाओ। साथी ने हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जब कृष्ण उनके साथ है तो उनकी कसम भी पूरी होगी। जयद्रथ का आज आखिरी दिन है 500%, लेकिन क्योंकि आप हमारे कमांडर इन चीफ है तो इसलिए आप ही खुशी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं भीम को यहाँ आ देता हूँ। तो भीम और धृष्टद्युम्न को फिर अपॉइंट किया युधिष्ठिर महाराज की रक्षा करने के लिए, और सात्विकी चले गए। सात्विकी भेदते भागते जो है वो चले गए वहाँ पर, और कईयों को मारा उन्होंने। तो देखा भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतने लोग मर रहे हैं, देखा सात्विकी आ रहे हैं। तो अर्जुन को चिंता होगा, कहते यानी कि युधिष्ठिर महाराज के पास कोई नहीं है क्या? कहते हाँ, अरे भीम को रखा है, वो मलिदा निकालने वो साथ है, जितने आएंगे उनका मलिदा निकाल देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब जब सात्विकी जब इनके पास थे, यहाँ पर थे, मीन वाला भीम रक्षा कर रहे थे, तो ये बात पता लगी कर्ण को। कहता अच्छा अगर अर्जुन वहाँ है, भीम यहाँ है ना, भीम को तो मैं हरा दूंगा। तो कर्ण ने अटैक कर दिया भीम के ऊपर कि भीम हटेंगे, द्रोणाचार्य जो है ले जाएंगे युधिष्ठिर महाराज को। सो ही अटैक्ड भीम। लेकिन भीम ने इवन धनुर्धारी में भी जो है टक्कर दे रहे थे कर्ण को, टक्कर क्या दे रहे थे उसके, बल्कि धनुष काट दिए क्या, नीचे कूद करके आए, उसका रथ पकड़ करके नीचे मारा, ताड़ चिथड़े उड़ गए उसके। और भीम को जब इस रूप में देखा उन्होंने, अरे ये हाल क्या मेरे रथ का? कहता हाँ, और तेरे घोड़ों का पकड़ करके उनका मलिदा निकाल दिया, ताड़। कर्ण भाग गया वहाँ से। कहता भाई ये अलग फॉर्म में आया हुआ आदमी है। कर्ण भाग गया वहाँ से। कहता है मेरे को लगा था मैं भीम के साथ लड़ लूँगा, ये तो कुछ भी कर दे तो किसी के साथ। इस रूप में कभी नहीं देखा था भीम को।
सो फाइनली वो गए, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, नहीं नहीं कर सकते हो, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव सेमिनार सुन करके फिर से नहीं मैं भीम से लड़ूंगा। भीम से लड़ने के लिए फिर से वापस आए, फिर से भीम से वापस लड़ने के लिए आए। भीम जो कर वाह दाड़ 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 और कूद कूद के जा चिल्ला रहे थे, और रथों को घुमा घुमा के आपस में तोड़ ताड़ ताड़ रथ तोड़ रहे थे, घोड़ों को मार रहे थे, हाथियों को कूद करके हाथी के सर पे उसका सर फोड़ रहे थे। हाथियों की लाइन लगी हुई थी, गिरे हुए थे, तो किसी हाथी को उठा उठा के आकाश में फेंका, किसी को ये फेंका, दो दो इनकी सूंड पकड़ी, दो हाथियों को घुमा घुमा के फेंके जा रहे हाथियों को। हाथी गए, वो वापस ही नहीं आया हाथी। इस रूप में देखा कर्ण फिर जो लड़ने के लिए आया, तो कर्ण का जो थिंक पॉजिटिव सेमिनार थी वो जीरो हो गई। वो लेकिन लड़ना तो है ही। एक हाथी देख के कर्ण को मार दिया, फिर से चीथड़े उड़ा दिए उसके, वो कर्ण फिर भाग गया। कहता अरे भाई ये भीम तो बस बहुत ज़्यादा भीम है, ये बहुत ज़्यादा हो गया भाई ये तो। इस तरह से कर्ण फिर से भाग गया था, ये किसी से लड़ूंगा मैं, ये भीम से ही लड़ना, इसको बहुत मूड खराब रहता है इसको, ये कुछ और ही मूड में होता है, तो इसीलिए भीम को कन्फ्रंट नहीं करूंगा मैं भाई। वो तो ऐसा हाल हो रखा था। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को फिर चिंता हो गई कि ना सात्विकी गए, लेकिन अभी आवाज़ तो आई नहीं थी उनकी, तो दृष्टिद्युम्न को फिर यहाँ रखा रक्षा के लिए, और भीम को भेज दिया कि ना वो अर्जुन की रक्षा करो, आज उसकी रक्षा होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा अरे सात्विकी उनके साथ है, कृष्ण उनके साथ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत चिंता हो रही है, लेकिन एक बार आप एक बार बस देख के आ जाओ कि अर्जुन जिंदा है, और तुरंत आ जाना वापस। तो फिर भीम जो है, भीम ने कहा रथ से फास्ट तो मैं ही पहुंच जाऊंगा। तो चलते चलते जा रहे थे, तो सैनिकों को धाड़ धाड़ मारते जा रहे थे, तो किसी को हाथ से मारा, किसी को गदा से मारा। अर्जुन अर्जुन ताड़ तोड़, अर्जुन ताड़ तोड़, तू ऐसे मारते मारते पहुंच गए। तो अर्जुन ने जब आवाज़ सुनी, कहता हाँ भैया क्या हुआ? कहता आप ठीक हो ना? कहता हाँ बिल्कुल ठीक रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ, ये बीच में लोग आ रहे हैं जितने कटर चटर पटर आ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बार बार बोल रहे थे अर्जुन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आज जयद्रथ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना जयद्रथ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना जयद्रथ, जयद्रथ जयद्रथ, फोकस जयद्रथ। बीच में जो भी आ रहा था, हालांकि अर्जुन फिर मोहम्मद का तेरी तो मैं, भगवान कहता अरे इसको थोड़ा अभी किनारे का, जयद्रथ की ओर आगे बढ़, इसका धनुष काट दे, इसका धनुष काट दे, इसको मारना नहीं अभी जयद्रथ को मारना है आज। तो भगवान हर बार कह रहे थे आगे बढ़ना है, फोकस 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 फोकस, जयद्रथ फोकस, कृष्ण प्रेम भाई, और बीच में आएंगे ऑब्स्टिकल्स, फटकना नहीं, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का, फोकस। तो भगवान जब भी किसी लड़ने, तेरी तो मैं तेरे को बताता हूँ अभी, कहता हूँ बाद में बताइए उसको, अर्जुन अभी जयद्रथ, यस जयद्रथ, तेरी मार के उसका धनुष मनुष तोड़े, इसको रिपेयर करा, मैं बाद में बताता हूँ तेरे से। फिर आगे बढ़ गए, ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दुर्योधन पार्टी ने सबने जो है हार की तो हैंडी प्लास लगाए हुए थे अपने हाथ के ऊपर, कहते हैं यहाँ पूरा कवच लगाया, फिर भी पता नहीं किसने एडवाइस दे दी इनको हाथ में तीर मारने की है। तो ऐसा हाल हो रखा था। तो फाइनली तो भगवान ने देखा कि ना अब सूर्य जो है अब वेस्टर्न हिल की ओर, अब सूर्य जो है नीचे की ओर जा ही रहा है अब, और ये टाइम बड़ा कम है। तो भगवान ने सूर्यदेव को बोल दिया सूर्यदेव थोड़ा बैठ जाओ थोड़े समय के लिए। क्या जी मालिक, बिल्कुल आई बैठे थे मालिक। तो सूर्य जो है वो वेस्टर्न हिल की तरफ चले गए, नीचे की ओर चले गए, नीचे चले गए, सूर्यास्त हो गया। तो तब भी जो है सब बड़े खुश हो गए, कहते भाई सूर्यास्त हो गया, अरे सूर्यास्त हो गया, अरे सूर्यास्त हो गया, अरे जयद्रथ सूर्यास्त हो गया, तू बच गया, ये अग्नि में जाएगा। वाह, जयद्रथ भी बहुत खुश, अपना रथ पे अपना धनुष बाण रख दिए और भंगड़ा पाने के लिए बाहर आ गए। अरे अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। सब बड़े खुश हो गए, अरे अर्जुन क्या, अरे वो लकड़ी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, अर्जुन घुसेगा अभी। अर्जुन को बहुत दुख हो रहा है यार, ये मतलब ये सूर्यास्त बहुत जल्दी हो गया है ये। कहते हाँ बिल्कुल, ले आओ अग्नि, ले आओ लकड़ियाँ, ले आओ, घुस जाऊँ मैं उसके अंदर। तो लकड़ी वकड़ी जो है लेने के लिए कुछ सैनिक वैनिक को, जल्दी लेके आओ, लकड़ी लेकर आओ, आज हम सब लोहड़ी सीखेंगे आज। यस, इसमें पॉपकॉर्न डालेंगे, इसमें साथ में अर्जुन को भी डाल देंगे। यस, बहुत बढ़िया, बैसाखी आ गई है ये। और दुर्योधन ने जो है दुर्योधन ने डांस करना शुरू किया। जयद्रथ बहुत खुश, रथ से उड़ गया और कभी डांस करे, कभी मसल वसल दिखाए, कभी ये करे वो करे, तो पूरा मूड में आया था। भगवान ने कहा ए सूर्य निकला जरा, तो सूर्य खड़े हो जा, सूर्य खड़े हो गया। भगवान ने कहा अर्जुन वो बैठा ही था, अब खड़ा हो गया वापस, मार इसको, देख डांस कर रहा तेरे आगे। तो भगवान ने कहा जयद्रथ तो बहुत बढ़िया डांस करता है।
पर अंधेरे में तेरा डांस दिख नहीं रहा है, देख सनलाइट में तेरा क्या क्या डांस दिख रहा है तेरा, क्या सनलाइट और ये देख ये सनलाइट तो है, अरे हाँ क्या तेरा धनुष ना रह गया, तो वो तो वहीं रह गया, तो मरना है ना, हाँ मरना ही है और। तो फिर अर्जुन ने वहीं के वहीं फिर जयद्रथ का वध कर दिया। तो ये भगवान की शक्ति है। भगवान जो है सूर्य को उगा दे डुबा दे, भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वाह, दैट्स कृष्णा रक्षिष्यति विश्वासो। ऑलराइट, तो इस प्रकार से ये युद्ध आगे बढ़ा। तो बाकी युद्ध की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।